कल भी सुनवाई हुई कंटिन्यू और आज भी पहले नंबर पर था। पूरी तरीके से मामला सिंगल बेंच से डिविजनल बेंच में चला गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में फैसला था। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए री एग्जामिनेशन की मांग को चैलेंज किया गया है कोर्ट में, उसके फैसला रिजर्व हो गया है। अभिनव श्रीवास्तव हैं या वाईवी गिरी हैं, दोनों लॉयर साहब से अभी बात हुई थी, वो लोग भी बाहर आए थे। उन लोगों का कहना है कि फैसला रिजर्व हो गया है, लेकिन मान के चले कि कोर्ट के द्वारा छात्रों के हक में फैसला होगा। कंक्लूजन जितने पक्ष से उतने विपक्ष से, जो बीपीएससी या सरकार की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से सारी चीजें, सारी दलील जो है 2 दिन तक लगातार। देखिए, पटना हाईकोर्ट के बाहर हैं छात्र हजारों हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। क्या अपडेट लगा और अपडेट से लोग के भी दिल में और मन में यही चल रहा है कि संडे तक डिसीजन आ जाएगा कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी अभ्यर्थी जो लगातार लाइव हमारा देखते हैं या फिर पटना हाईकोर्ट का लाइव देखते हैं, उनके मन में एक बेचैनी सा रहता है कि क्या जो आप लोग की तरफ से लॉयर हैं, जो आप लोग की तरफ से वकील हैं, वो सारे पॉइंट्स रख पाए हैं कि नहीं पाए हैं, और आज जो काउंटर में बीपीएससी के जो लॉयर हैं वो सही काउंटर किए कि नहीं किए, किसका मामला जो है वो ऊपर तक है, ये आप प्लीज बताएं। देखिए अनुकूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने की जो वजह थी कि सरकार हम लोगों की बातों को अनसुना कर रही थी और आज 90 दिन से ज़्यादा, लगभग 95 दिन बीत गया है। और गर्दनी बाग से आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई थी 18 दिसंबर से, क्योंकि जो परीक्षा हुई 13 दिसंबर को बापू परिसर केंद्र में, 12,000 परीक्षार्थी बैठे थे और परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाए। 12:30 बजे, पौने 1 बजे तक लोगों को, और उल्टे छात्रों को बता रहे थे कि नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड छात्र वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के जिलाधिकारी थप्पड़ चला रहे थे, पूरा देश देखा। तो पूरी तरीके से सब मामलों को रीट 3 नीट और PIL 1 अभिजीत आनंद का मामला, सब मामलों को क्लब करते हुए पटना उच्च न्यायालय में फैसला सुनवाई हो रही थी और कल भी सुनवाई हुई कंटिन्यू और आज भी पहले नंबर पर था। पूरी तरीके से मामला सिंगल बेंच से डिविजनल बेंच में चला गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में फैसला था। अब अनुकूल जी, पूरी तरीके से आप भी इसको बेहतर कवर कर रहे थे और आपने देखा होगा कि जब भी चीज़ें जब होती है ऐसा कि कोर्ट में है, तो कोर्ट में एक न्याय के भरोसे से हम लोग कोर्ट आते हैं और न्याय है, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं है, देर है सवेर है लेकिन न्याय है। तो आज जो फैसला हुआ है, फैसला रिजर्व हो गया है। आपने इस चीज़ को ब्रेक भी किया होगा कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए री एग्जामिनेशन की मांग को चैलेंज किया गया है कोर्ट में, उसके फैसला रिजर्व हो गया है। तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं कि सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुने, लेकिन कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि फैसला जो है हम लोग के पास। कितने दिन रुकना पड़ेगा सौरभ जी, आपको, हमको, सबको? नहीं, ये तो कोई एक तय नहीं है, हो सके कल ही तक आ जाए, हो सके परसों जाए, लेकिन क्या डिसीजन में लग रहा है आएगा कि एग्जाम पूरी तरह से होगा या क्या? देखिए, पूरी तरीके से जो अभिनव श्रीवास्तव हैं या वाईवी गिरी हैं, दोनों लॉयर साहब से अभी बात हुई थी, वो लोग भी बाहर आए थे। उन लोगों का कहना है कि फैसला रिजर्व हो गया है, लेकिन मान के चले कि कोर्ट के द्वारा छात्रों के हक में फैसला होगा। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त पहले भी थे, क्योंकि जो एविडेंस हम लोग के द्वारा तरफ से दिया गया, एविडेंस तो दे दिए, कुछ कमी तो नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुनवाई ने अब सीधे डिसीजन बताया। हाँ बिल्कुल, अब सुनवाई नहीं, सुनवाई तो हो गई। जितने इधर से देने थे कंक्लूजन, जितने पक्ष से उतने विपक्ष से, जो बीपीएससी या सरकार की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से सारी चीजें, सारी दलील जो है 2 दिन तक लगातार हाईकोर्ट को थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि लगातार 2 दिन इतना महत्वपूर्ण हुआ सब चीज। देखिए, मामला थैंक यू का ही है। मामला बिल्कुल न्यायालय के शरण में आए हैं तो फैसला छात्र हित में ही होगा, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो फैसला। नीतीश जी अगर बोल देते पहले ही तो यहाँ खड़े होकर जो वीडियो बना रहे हैं नहीं बनाना होता। देखिए, जो आंदोलन जब शुरुआत होती है किसी भी आंदोलन की, तो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोर्ट के शरण में जाए। बिल्कुल सरकार के फैसले का इंतजार होता है। और एक बार नहीं, हम लोग जब चीफ सेक्रेटरी से मिले थे उस समय भी हम लोगों ने 22 परीक्षा केंद्रों की सूची उनको सौंपी थी, जहाँ कहीं कहीं प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रहा था, कहीं कहीं जैमर काम नहीं कर रहा था, और कहीं एक जगह से विशेष खगड़िया के वहाँ पर विशेष व्यवस्था कराई गई थी। तो विशेष वाली बात क्या थी, किन किन लोगों को क्या क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी जो गलत ट्रैक पर चली गई है, रवि परमार मनुभाई चेयरमैन के सहित जो कुंदन कुमार हैं या जो राजेश सिंह हैं या जो सत्यप्रकाश शर्मा सेक्रेटरी हैं, इन लोगों की नीतियों के शिकार बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। और बीपीएससी के साथ इतनी बड़ी बहाली जिसको कोर्ट में आना पड़े, तो इस बात को सबूत है कि हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि बस अब हम लोग इंतजार करें, फैसला रिजर्व है, फैसला निश्चित रूप से छात्र हित में आएगा। लेकिन पूरी तरीके से जिस प्रकार से बीपीएससी की शुचिता भंग हुई है परीक्षा लेने की से लेकर और रिजल्ट प्रकाशित करने तक,
कोई भी चीज़ ऐसी बाकी नहीं है। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67 पेपर लीक हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, शिक्षक बहाली के TRE 2 और TRE 3 के पेपर लीक थे, सभी चीज़ सिद्ध है। तो BPSC कैसे बताएगी? यहाँ तक कि एडवोकेट जनरल की तरफ से ये बात बताया जा रहा था कि इसमें नॉन सीरियस लोग हैं, इसमें कुछ गलत लोग हैं जो आंदोलन को कर रहे हैं गर्दनीबाग से। तो जज साहब भी देख रहे हैं, एविडेंस के आधार पर कोर्ट चलता है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और 4 लाख बस 1 से 2 दिन तक मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी फैसला हो जाएगा। देखिए छात्र सारों हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से बताया है हर चीज को, आपने सुने तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेस को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।